ये रमा तबसरा आपकी खिदमत में व्हील सिगरेट बनाने वाले इदारे पाकिस्तान टोबैको लिमिटेड के तारुफ से पेश किया जा रहा है। जेटली स्टेडियम में जो उन्होंने ट्रेलर दिखाया और विराट कोहली जिस तरह के फॉर्म में है, शुभमन गिल भी शायद खेलेंगे। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि भारत में बॉलिंग वाला डिपार्टमेंट काफी मजबूत लग रहा है अभी। देखिए, बैटिंग का लाइनअप तो हिंदुस्तान का ऐसा है कि 400 के स्कोर भी अब सिरदर्दी नहीं होगी। पान की दुकान, चाय की दुकान और नाई की दुकान, इन 3 जगहों में देश में सबसे ज्यादा ज्ञान बढ़ता है। और बात जब क्रिकेट की हो तो हर आदमी हर्षा भोगले हो जाता है। इस वक्त देश में क्रिकेट की खुमारी है, वर्ल्ड कप अपने चरम पर है और भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होने वाला है। इस मैच से पहले हम अपने न्यूज रूम में जानेंगे कि माहौल क्या है, कौन कौन से टीम को सपोर्ट कर रहा है। कोई पाकिस्तान का नाम तो वैसे भी नहीं लेने वाला, लेकिन कौन से प्लेयर्स है जिन पर सबकी निगाहें हैं और किस तरीके से इस मैच को देखने का ये जलसा मनाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे एडिटर से, स्पोर्ट्स एडिटर, और किस तरीके से तैयारी है कि माहौल लग रहा है एक तरफा मुकाबला होगा या फिर पाकिस्तान थोड़ी टक्कर देगी? देखिए, जो भारतीय क्रिकेट फैंस है वो चाहेंगे कि मुकाबला एक तरफा हो, और जो लोग स्टेडियम में पैसे लगा के गए, मोटी रकम खर्च किए, वो चाहेंगे कि एक एक पल, एक एक मौके से याद आ गया कि वो मौका 8-0 का मौका है, तो एक एक पल का खूब लुत्फ उठाएं, एंजॉय करें। लेकिन अब एज अ क्रिकेट फैन मैं चाहूँगा कि भारतीय टीम अच्छी शुरुआत करे और उसी अंदाज में जिस तरह से एशिया कप में हराया था, विध्वंसक अंदाज में। रोहित शर्मा पहले ही ओवर में एक छक्का लगाएं, उसके बाद जो भी हमारा खिलाड़ी हो, चाहे ईशान किशन हो या शुभमन गिल, हैट्रिक चौकी के साथ अंदाज में जो है एक आगाज करें और उसका अंजाम, देखिए अंजाम पर कोई इब्बट नहीं है, वो भारत के पक्ष में होना चाहिए। बिल्कुल 8-0 यहाँ पर नित्यानंद ने कह दिया कि 8-0 कोई मुरब्बत नहीं होगी। और मिशन 8-0 ये हमारा सीरीज भी चल रहा है, लगातार हम इस पर कवरेज कर रहे हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तब भी मिशन 8-0, तो भी हमारी खबरें आपको दिखेंगी। चलिए आगे और लोगों से बात करते हैं, उन लोगों के रिएक्शन जानते हैं। राकेश सर तो लंबे समय से न सिर्फ क्रिकेट देख रहे हैं बल्कि उसको पूरे अच्छे तरीके से एंजॉय भी करते हैं। सर, आजकल वो मज़ा नहीं आता। आपने तो बहुत पुराने मैच देखे होंगे, थोड़ी कुछ पुरानी याद है, कुछ बताइए कि कौन सा भारत पाकिस्तान का मैच आपको याद आ रहा हो कि यार वैसा मैच होना चाहिए, आजकल वैसा मज़ा नहीं आता। देखिए, जो अगर 90s के दौर की बात करें तो तब मैच का मज़ा ही कुछ और होता था, मैं सही कहूँ तो, क्योंकि उस समय दरअसल इतना IPL नहीं था, तो जब भी मैच होते थे लंबे अंतराल के बाद होते थे और जो एक राइवलरी थी वो जो खिलाड़ियों की वो दिखाई देती थी। तो वो जो है, जैसे आपके दिमाग में जो वो इमेजेस चस्प हैं, अगर देखो अमित सुहेल है, वेंकटेश है, इशारा कर रहे हैं, वो सब चीज़ें, तो वो दौर जो है वो हम लोगों ने देखा, तो वो मतलब अब लोग देखते हैं उस चीज़ को, लेकिन वो जो है ना, वो चीज़ वो मिसिंग है। अच्छा भी है क्योंकि अब तो वेडिंग फोटोशूट की तरह दोनों कप्तान आते हैं और उस तरीके से ICC भी सेलिब्रेट करता है। तो वो सब चीज़ें कुछ वो जो रोमांच है जो क्रिकेट का, एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद मैच्योर हो गया या अच्छा है क्रिकेट की हमारा कि मैच्योर हो गया, हम ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन वो जो रोमांच है, जो हम लोग देखते थे कि मैच नहीं है, लाइट नहीं है, बैटरी उठा के पता चल रहा है कि जहाँ बैटरी है वहाँ लोग भीड़ लगी पड़ी है, वो दौर जो 90s का, वो तो सब क्या गजब था। सीपी सर, आपने भी क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में रुक के कि यार स्कोर देख लिया जाए, या पहले से पूरी तैयारी रहती थी कि आज कुछ काम नहीं करना है, आज तो टीवी चलेगी, और महफिल के साथ में, भीड़ के साथ में ऐसा कभी हुआ है कि लोग इकट्ठे हैं, 7, 8, 9, 10, 12 अनगिनत लोग हैं और हर चौके पे हुटिंग, वैसा वाला माहौल? हाँ, वो ऐसा एक अनुभव याद है। 2003 वर्ल्ड कप की बात है, भारत पाकिस्तान का मुकाबला था, महाशिवरात्रि का दिन था और हम सभी बाहर थे, पूरे समूह में वो 20-25 लोग। अब दिक्कत ये कि मैच कैसे देखा जाए, तो पास का एक चौराहा जहाँ हम लोग थे, वहाँ पास के एक चौराहे पर गए, वहाँ ब्लैक एंड वाइट टीवी बात की, वो भाड़े पर लिया, बैटरी लिया, उसको लगाया वहाँ, और मतलब रात भर वो शोर हुआ कि मतलब आस पास के इलाके वो गूंज रहे थे हम लोगों के शोर से, इतना उत्साह था, वो अलग है। और वो मैच भी तो क्या कहना, वो सचिन की पारी, सहवाग का वो सचिन ने जो अपर कट लगाया था, फिर 2003 वर्ल्ड कप, और उसके बाद फिर सहवाग का भी उसी अंदाज में, बहुत ही ज़बरदस्त। और वो भीड़ के साथ मैच का अनुभव वो तो एक अलग ही रोमांच देता है, और मैच भारत पाकिस्तान का हो तो वो तो वैसे ही रोमांचक है। चलिए अब आपको अपने इन हाउस कमेंटेटर से मिलाते हैं कि कमेंट्री कैसे हुआ करती थी। आजकल तो आप देख रहे हैं कि आकाश चोपड़ा, जतिन सप्रू का जमाना है, लेकिन रेडियो में अलग तरीके से कमेंट्री होती थी, और रेडियो में भी पाकिस्तानी अगर कोई कमेंट्री करेगा तो वो कैसे कमेंट्री करते थे इन हाउस कमेंटेटर? ये 80 के दशक की बात है और उस ज़माने में रेडियो में कमेंट्री हुआ करती थी। टीवी तो उस ज़माने में था ही नहीं, तो हम रेडियो में सुनते थे
और ख़ासकर भारत पाकिस्तान का जो मैच था उसमें तो रोमांच चरम पे रहता है। तो उसमें हर बॉल के बाद या हर ओवर के बाद, क्योंकि पाकिस्तान रेडियो में जो कमेंट्री होती थी तो उसमें वो कहता था कि ये रमा तबसरा आपकी खिदमत में विल सिगरेट बनाने वाले इदारे पाकिस्तान टोबैको लिमिटेड के तारुफ से पेश किया जा रहा है। सर, इंडिया पाकिस्तान मैच की कोई ऐसी चीज़ जो इस वक्त आप चाहेंगे कि पूरी दुनिया सुने? आम तौर पर मैं 80 के दशक में कॉलेज में था तो भारत पाकिस्तान क्या उस समय क्रिकेट मैच जैसे आजकल होता है कि पूरे साल क्रिकेट मैच होता है, ऐसा नहीं होता था। हम लोग यहाँ जाड़े के दिन में क्रिकेट मैच हम लोग देखते थे। 80 के दशक में जाड़े के दिन में क्रिकेट मैच होता था। धान की फसल उस समय कट रही होती थी और हम लोग धान के खेत में जो कटा हुआ होता था वो उसको अटिया बोलते हैं, अटिया पर बैठ के आराम से रेडियो सुना करते थे। तो उसमें इतनी किसी को ये नहीं थी कि भारत पाकिस्तान है, ये है, वो है। क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, उस पर चर्चा चलती थी। और हाँ, जब हम लोग कॉलेज में चले गए, ग्रेजुएशन में आ गए, तो भारत पाकिस्तान वाले दिन तो ज़बरदस्त, मतलब एक तरह से कहिए कि मतलब लड़ाई का माहौल होता था। लोग एक दूसरे के छात्रों के बीच दो खेमाबंदी बन जाती थी। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और इंडिया में हो, माहौल कैसे नहीं बनेगा। और एकदम निश्चित तौर से पे इंडिया जीतेगी। और जिस तरह से तैयारी हो रखी है, खासतौर पे रोहित ने जो ट्रेलर दिखा दिया है। अरुण जेटली स्टेडियम में जो उन्होंने ट्रेलर दिखाया, और विराट कोहली जिस तरह के फॉर्म में है, शुभमन गिल भी शायद खेलेंगे, नित्या मुझे कंफर्म करेंगे, शुभमन गिल भी खेलेंगे। तो टीम तो बहुत अच्छी है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपके पास बुमराह है, आपके पास कुलदीप यादव है, आपके पास रविंद्र जडेजा है। तो मतलब टीम बहुत अच्छी है। और होप कि हमें जो वर्ल्ड कप में विनिंग जो स्ट्रेटेजी अभी तक इंडिया की रही है वो यहाँ भी रहेगी, इंडिया जीतेगी। और पाकिस्तान में टीवी टूटेगा। हाँ, मतलब जाहिर सी बात है, जब इंडिया जीतेगी तो कहीं तो दिल तो टूटेगा, तो टीवी टूटेगा पाकिस्तान में, और इंडिया में जश्न मनेगा। और अभी जस्ट दुर्गा पूजा होने वाले शुरू होने वाली है और फिर बहुत बढ़िया पटाखे भी फूटेंगे। मौका और दस्तूर भी। लेकिन सामने बाबर है, और बाबर न सिर्फ पाकिस्तान की होप है बल्कि वो कहते हैं कि हमारे लिए तो बल्लेबाजी की बहुत बड़ी तोप है। एक बात ये बताना चाहूँगा कि 2 मैच हुए हैं, दोनों में बाबर फ्लॉप हो रहे हैं। कि इंडिया के खिलाफ ही अच्छा खेलेंगे, मुझे इसकी कोई गारंटी चांसेस नहीं लग रहे थे। मैंने कल आपसे कहा भी था कि ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम अभी नहीं लग रही है, कल हार भी गई बहुत आराम से। मुझे लग रहा है बाबर अभी टच में नहीं है। और मुझे ये भी अंदाज़ा है कि शायद बुमराह की जो हमारा कुलदीप यादव निपटा देगा। बुमराह कुलदीप यादव निपटा देगा। रोहित शर्मा का शतक, विराट कोहली का शतक, या जसप्रीत बुमराह का 5 पंजा, कौन मैच जिताएगा, बैट्समैन या बॉलर्स? निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि भारत में बॉलिंग वाला डिपार्टमेंट काफ़ी मजबूत लग रहा है अभी। और बुमराह जिस तरह से निक में हैं वो बहुत बेहतर, जब से कमबैक किया चोट इंजरी के बाद उन्होंने, तो उसके बाद उनका परफॉर्मेंस देखने लायक है। आपने फॉरेन टूर पे देखा ही देखा, और अभी जो वर्ल्ड कप में शुरुआत में जो सफलताएं दिला रहे हैं, निश्चित रूप से भारत टीम के लिए मोराल बूस्ट करने वाला है। और ये पाकिस्तान के खिलाफ तो हर प्लेयर की परफॉर्मेंस एक अलग लेवल पे पहुँच जाती है। तो निश्चित रूप से बॉलिंग डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और नो डाउट इंडिया का पलड़ा भारी है, उसके इंडिया को एज रहेगा। क्या इस बार फिर से रोहित शर्मा का शतक देखने को मिलेगा, या विराट कोहली और केएल राहुल जो चूक गए थे ये अपनी रंग में आएंगे और अपनी अपनी सेंचुरी पूरी करेंगे? देखिए, बैटिंग का लाइनअप तो हिंदुस्तान का ऐसा है कि 400 के स्कोर भी अब सिरदर्दी नहीं होगी अगर एक भी बैट्समैन हमारा कायदे का रख के देखिए। दोनों हमने लो स्कोरिंग मैच में भी भारत को जीतते हुए देख लिया, और हाई स्कोरों में अफगानिस्तान की क्या दशा हुई वो तो आप देख ही रहे हैं। सबसे अच्छी ज़रूरी बात ये थी कि शुभमन गिल को हमने प्रैक्टिस करते हुए देखा। ये मेरे लिए बहुत सुकून, क्योंकि ईशान किशन एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जिस तरह से उनका 2 मैचों में वो रहा, कहीं ना कहीं दिखते कि वो थोड़ा प्रेशर में, एक तो वो वर्ल्ड कप का प्रेशर, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन कुछ भी कहिए, ये जो मुकाबला है इसमें शुभमन गिल अगर आएगा तो फिर किसको बाहर करेंगे प्लेइंग 11 से? ईशान किशन ने बढ़िया शुरुआत की थी, रोहित शर्मा का 47 रन बनाए थे। जो देखिए, जो होता है आक्रामक शुरुआत चाहिए। अब मान लीजिए भारत का आप इतिहास देखिए, पूरा बैटिंग लाइनअप देखिए, अगर हमको शुरुआत हमारी 60, 70, 80 रन हो गए और हमने वो तेज़ी से रन बनाए हैं, तो हमेशा इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है अगर हम चेस कर रहे हों या फिर हमको उसमें
टारगेट सेट कर रहे हों। लेकिन इधर पे अब शुभमन गिल का होना एक ऐसे बल्लेबाज का एक भरोसा है, लगता है कि एक अर्धशतक 50 रन तो हमारे कहीं नहीं गए हैं। और दूसरी चीज़, अब देखिए ये एक तरफा मैच होने वाला है, भारत टीम पूरी एक तरफा मैच जीतेगी। अब भले ही दर्शक ये कहें कि भाई हमको रोमांच चाहिए, वो 15 गेंद में 50 रन बनाने हों, 20 गेंद में, वो होने वाला नहीं है। इतनी भयंकर लाइनअप है कि यहाँ पे चाहे वो 400 बना दें तो भी आसानी चेस हो जाएगा। डॉक्टर जोशी के पास अब हम पहुंच गए हैं पूरे न्यूज रूम का भ्रमण करते हुए। डॉक्टर जोशी, कोई थ्रेट लग रहा है पाकिस्तान की तरफ से? कौन से प्लेयर ऐसे हैं जिससे डर के तो रहना चाहिए भाई, क्योंकि कमज़ोर तो है नहीं पाकिस्तान, ऐसा नहीं है। हालांकि रिकॉर्ड अच्छा है हमारा, 7-0 का रिकॉर्ड है, कभी हम वर्ल्ड कप में हारे नहीं हैं, लेकिन यू नेवर नो, पाकिस्तान कभी भी सेटबैक भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान ऐसी टीम है जो किसी को भी हरा सकती है और किसी से भी हार सकती है। और जिस खिलाड़ी से सबसे ज़्यादा थ्रेट होना चाहिए मेरे हिसाब से बाबर आजम, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 मैच में रन नहीं बनाए हैं, तो वो बड़े प्लेयर हैं अनडाउटली। तो हो सकता है कि उनके जो रन ड्यू है वो कहीं इंडिया के खिलाफ ना आ जाएं, और आप उम्मीद कीजिए कि वो इंडिया के खिलाफ ना आए। बाकी तो पाकिस्तान की टीम निश्चित तौर पर 50 ओवर्स के क्रिकेट में भारत से हल्की है, तो इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सावधान रह के खेलना होगा।